गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्रैक कंपटीशन विद आलोक में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग कैसे फिजिक्स पढ़ते हैं और कैसे जानते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में हमने रेखीय प्रसार बताया था, फिर बताया था हमने रेखीय प्रसार गुणांक। आज उसके कुछ प्रमुख सवाल दिए गए हैं हिट के, आज हम उसको लगाते हैं दोस्त। कैसे लगाते हैं, पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक लोहे की छड़ की लंबाई जो 2 मीटर है, मान लीजिए कोई एक लोहा का छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, 2 मीटर है। इस छड़ को कमरे का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। मान लीजिए छड़ के कमरे का ताप कितना, 30 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो इसकी लंबाई में 0.10 सेमी की वृद्धि हो जाती है। लंबाई में कितनी की वृद्धि होती है, 0.10 की वृद्धि हो जाती है। अब लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, अर्थात अल्फा पूछा है। इसमें रेखीय प्रसार गुणांक क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। अब हम लोग इस सवाल को कैसे हल करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे छड़ की लंबाई क्या है। पहले लिखेंगे लंबाई, जिसको हम लोग यल से डिनोट करते हैं। लंबाई कितना दिया है, 2 मीटर। जब 2 मीटर दिया है तो इसको सेमी में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 2 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200 मीटर। कितना हो जाएगा, 200 सेमी। मीटर को हमने सेमी में बदला है तो कितना हो जाएगा, 200 सेमी। फिर कह रहा है कि ताप में 30 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो लिखेंगे ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि कितना हो रहा है दोस्त, ताप में वृद्धि हो रहा है डेल्टा टी। कितना हो रहा है वृद्धि, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 100 में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आएगा, 70। कितना आएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लंबाई में इतना वृद्धि दे दिया है, कितना वृद्धि दिया है, अर्थात लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल कितना दिया है, 0.0 सेमी, इतना दिया है। अब हम लोग इसका रेखीय प्रसार गुणांक जानते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है डेल्टा यल इंटू डेल्टा टी, अर्थात लंबाई में वृद्धि बाई लंबाई गुणे डेल्टा टी, ताप में वृद्धि। यह होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर हम लोग रख के हल करेंगे। यह डेल्टा एल है, ठीक। अब इसको हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन में को देख करके। पहले अल्फा, यहाँ से अल्फा को हल करेंगे। यहाँ देखते हैं, अल्फा निकालेंगे, हो जाएगा 0.10 बाई 200। यल की वैल्यू कितना दिया है, 200 सेमी, और डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, जब इसको हल करेंगे तो आएगा 0.07 इंटू 10⁻⁻4। जब इसको हल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपका 7.1 इंटू 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। यही रेखीय प्रसार गुणांक निकलेगा। इसी को हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के नाम से जानते हैं। और इसके लास्ट में हम लोग प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक लिखना ना भूलेंगे। अगला सवाल है दोस्त, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ते हैं। यदि 4 मीटर लंबे तांबे के तार का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा करके 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, 30 से कितना कर दिया जाए, 90 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो तांबे के तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तांबे के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इतना दिया है, तो हम लोग निकालेंगे। पहले यहाँ से अल्फा का मान दे दिया है। अल्फा का मान कितना दिया है,
अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यह दिया है क्वेश्चन में। हम लोग हल करेंगे। और लंबाई कितना दिया है, लंबाई यहाँ पर 4 मीटर दिया है, लिख लेंगे दोस्त। और फिर डेल्टा टी आप लोग जानते हैं क्या होता है, ताप में वृद्धि। क्या होता है, ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि कितना दिया गया है, 90 से लेकर के 30। तो 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा एल। क्या निकालना है, ताप में वृद्धि डेल्टा एल निकालना है। जो तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है डेल्टा एल आपको निकालना है। पहले हम लोग यहाँ से कुछ सवाल दिए गए हैं, पहले उसको ध्यान से देखते हैं। पहले अल्फ़ा दे दिया है, एल दे दिया है, डेल्टा टी दे दिया है, डेल्टा एल निकालना है। तो हम लोग पहले अल्फ़ा बराबर होता है डेल्टा एल, एल गुणे डेल्टा टी। तो अल्फ़ा की वैल्यू दे दिया है 4 × 10⁻⁻5 इक्वल डेल्टा एल की वैल्यू कितना दिया है भाई, अब ये निकालना है। एल की वैल्यू कितना दिया है भाई, 4 मीटर है, उसको सेमी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू निकलेगा, डेल्टा एल की वैल्यू कितना निकलेगा, 4 × 10⁻⁻5। इसको हल करेंगे तो इंटू 400 × 60 यह निकलेगा, 4 × 10⁻⁻5 इंटू 400 × 60, यह डेल्टा एल की वैल्यू निकली। फिर यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू निकलेंगे 0.96 सेमी, यह आपका डेल्टा एल की वैल्यू निकल जाएगा। यही क्वेश्चन है रेखीय प्रसार गुणांक का। पिछले वीडियो में हमने रेखीय प्रसार गुणांक को बताया था, आज हमने रेखीय प्रसार गुणांक के सवालों को हल कर रहे हैं दोस्त। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे।